तो वेलकम है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 12वीं की 2026 में एग्ज़ाम होने वाली है और बहुत ही जल्द आने वाली है, तो इसलिए मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं की मॉडल प्रश्न पत्र भूगोल सेट 1 का। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका टाइमिंग क्या रहेगा, साथ ही कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और हाँ, जितने भी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा कुल 70 अंक का होगा, टाइमिंग रहेगा 3 घंटा। ठीक है, और बात करें अगर प्रश्न की, तो दोस्तों कुल 48 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 48 प्रश्न रहेंगे और इसमें 4 खंड रहेंगे, जिसमें से खंड ए में आपको 25 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। ठीक है, 1 अंक रहेगा। उसके बाद खंड बी में दोस्तों कुल 8 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 6 प्रश्न हल करना है और उनके लिए अंक निर्धारित है 2 अंक। ठीक है, तो इसमें कुल हो जाएंगे खंड बी में 12 नंबर। ठीक है, उसके बाद खंड सी में दोस्तों 7 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 7 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और ये 3 अंक का रहेगा, एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका 21 नंबर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद खंड डी में दोस्तों आपको छः छः प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसमें से जो है आपको 4 ही प्रश्न बनाना है। ठीक है, 4 प्रश्न हल करना है, तो हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर। ठीक है, तो खंड ए में 25 नंबर, खंड बी में 12 नंबर, खंड सी में 21 नंबर और खंड डी में 24 नंबर, कुल 70 अंक का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कि प्रश्न में जाते हैं कि खंड ए में किस प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा से चट्टानों के नमूने। ठीक है, उसके आगे पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ने पूछा है कि किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा। ठीक है, किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रूस में। ठीक है, सॉरी रूस नहीं होगा, डेनमार्क होगा। ठीक है, डेनमार्क। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पूछा गया कि अमेरिका का राष्ट्रीय बाउल किस केंद्र को कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय बाउल किस केंद्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आइसोक्रोन में रेखाएं हैं वो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समय दूरी। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है। ठीक है, राष्ट्रीय रेलवे, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्थ से सिडनी तक, ऑप्शन नंबर ए, पर्थ से सिडनी तक। अगला प्रश्न है कि सवेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है। ठीक है, सवेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीबीआई। ठीक है, आगे पूछा है दोस्तों कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, किस राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद आगे पूछा है कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला 60 लाख, दूसरा 70 लाख, तीसरा 80 लाख और चौथा 100 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 100 लाख। 100 लाख यानी कि महानगर की जनसंख्या 100 लाख होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे विकसित होती है। ठीक है, किस प्रकार की बस्तियां जो हैं वो सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे विकसित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेखीय। ठीक है, रेखीय बस्तियां। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा तृतीयक, तीसरा द्वितीयक और चौथा चतुर्थक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। ठीक है, ग्रामीण बस्तियां में प्रमुख हैं प्राथमिक। ठीक है, गतिविधियां इनकी प्राथमिक होती है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों सिंचाई, दूसरा उद्योग, तीसरा घरेलू उपयोग और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई। ठीक है, सिंचाई जो है देश का प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक और चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। ठीक, भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, यानी कि भारत में। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला ऑप्शन, पहला जूट, दूसरा है चावल, तीसरा है चाय और चौथा है कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जूट। ठीक है, जूट, भारत जो है विश्व में जूट फसल का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को भी पता होगा, तो ठीक है फिर भी पहला ऑप्शन है झरिया, दूसरा है नेवेली और तीसरा है बोकारो और चौथा है रानीगंज। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नेवेली। नेवेली सही आंसर होगा, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में सौर ऊर्जा का संयंत्र, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, तीसरा पानी और चौथा पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा है। ठीक है, चैनल टनल से जुड़ा है। तो पहला ऑप्शन दिया है लंदन और बर्लिन, और दूसरा दिया है पेरिस और लंदन, तीसरा दिया है बर्लिन और पेरिस, चौथा दिया है बार्सिलोना और बर्लिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेरिस और लंदन। ठीक है, इससे आगे पूछा है, तो आगे पूछा है दोस्तों कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, भरमौर जनजातीय किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण विकास। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया इसमें कि अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया। ठीक है, अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1808 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट। इसमें पूछा गया है कि ओपेक में कितने देश हैं। ठीक है, ओपेक में कुल कितने देश हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12 देश हैं।
ठीक है।